दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड खुल चुका है और आप देख सकते हो कि इसकी वजह से कल बिकवाली भी हुई। लेकिन आज उतनी बड़ी मात्रा में बिकवाली नहीं हो रही है। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, बिकवाली वो कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड हो रही है। अब वो उतनी एग्रेसिव बिकवाली नहीं है। तो क्या ऐसे में अब ये एक बॉटम बन चुका और यहाँ पे ख़रीदारी करनी चाहिए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से। इसके अलावा कंपनी ने पूरा साल हो चुका है तो अपने जो भी उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया उसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दे दी है और अब रिजल्ट भी आने वाला है। क्या है रिजल्ट की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 143 पर, क्लोजिंग कल 141 के आसपास थी, यानी शुरुआत काफ़ी शानदार रही। इंट्राडे में 145 का हाई भी बना लेकिन बिकवाली शुरू हुई। अभी भी एंकर इन्वेस्टर कुछ अपनी बिकवाली कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक 139 तक आया लो में, लेकिन इस समय 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.31% की गिरावट है तो सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब ज़्यादा कोई गिरावट की संभावना दिख नहीं रही है, पर यह है कि अभी भी एंकर इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया कि वो एक साथ भारी बिकवाली तो नहीं करेंगे जिससे लोअर सर्किट लग जाए। वॉल्यूम से आप समझ सकते हो, पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज अभी 10 बजे के आसपास ही 2 करोड़ का वॉल्यूम है, यानी कल जितने वॉल्यूम की संभावना आज भी बन रही है। तो देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है जिसकी वजह से 2.6 करोड़ शेयर यानी करीब 126 मिलियन शेयर जो है लॉक इन पीरियड के अंदर थे वो खुल चुके हैं। अब उन्हें बेचा जा सकता है। तो नौमा अल्टरनेटिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो शेयर है यानी 12.6 करोड़ शेयर, ये टोटल जो शेयर होल्डिंग है उसमें 2% इनका हिस्सा है। तो एक महीने की शेयर लॉक इन अवधि के दौरान कुछ शेयर धारकों को बाजार में अपने शेयर बेचने या ट्रांसफ़र करने पर रोक लगी रहती है। दरअसल जब कोई कंपनी IPO के माध्यम से बाजार में आती है तो कुछ निवेशकों को स्टॉक की कीमतों को स्थिर रखने और अचानक बिकवाली को रोकने के लिए लॉक इन पीरियड के दौरान अपने शेयर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वो बड़े इन्वेस्टर है, एंकर इन्वेस्टर है और उनकी बिकवाली शेयर की प्राइस गिरा सकते हैं, इसी वजह से उनको लॉक इन पीरियड के तहत रोका जाता है। और आमतौर पर 6 महीने के लिए तय है लेकिन कभी कभी 1 साल के लिए भी इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। और प्रमोटर, एंकर निवेशक जैसे प्रमुख निवेशक अपने शेयर जो रखे हुए उनको लॉक इन पीरियड के रखा जाता है और ये लॉक इन पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है आगे। फिलहाल स्टॉक अपने हाई लेवल से 35% गिर चुका है। 188 का इसका हाई बना था तीसरे दिन ही जिस दिन IPO लिस्ट हुआ था और इसका जो लो बना वो 130 का है। तो फिलहाल आप देखें तो अपने निचले लेवल से जो पिछले दिनों बना था HSBC की रिपोर्ट के बाद कि 110 तक स्टॉक जा सकता है, वहाँ से अभी भी 10 रुपये ऊपर है। तो इतनी चिंता की बात नहीं है, यहाँ से संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ने उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है Q2 को लेकर। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर ट्रांसफ़र एजेंट केफिन टेक है और केफिन टेक की तरफ से यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है इनको मिल चुका है। तो जो भी शेयर होल्डर है जिनके शेयर अभी फ़िलहाल डीमेट अकाउंट में नहीं है या जो फिजिकल रूप से, उनको डिजिटल रूप से उनको शिफ्ट कर दिया गया है और इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सारे के सारे शेयर अब आप देख लो कि डिजिटल रूप से सेव होंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है वो जितने भी इनके आप देखें डेट सिक्योरिटीज़ हो या फिर शेयर हो उनकी सबकी हिफाजत करते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके पास होती है। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि सब कुछ ठीक है और सारे के सारे शेयर है वो शेयर होल्डर के और दूसरों के वो भी सुरक्षित है और साथ में जो सिक्योरिटी जारी की गई है वो भी सब ठीक है और इसी को लेकर सर्टिफिकेट मिल चुका है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि जो ईयर एंड हो चुका है उनकी जो डेट सिक्योरिटीज़ वगैरह है और जो डिबेंचर्स बॉन्ड्स के माध्यम से जो फंड रेज किया है उसकी सारी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है।
तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, बहुत सारे अनसिक्योर्ड रिडेमेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स के माध्यम से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के माध्यम से कंपनी ने फंड रेज की है। और यहाँ पे देखिए ये डेट जो आप देखें सितंबर 2021 से लगातार इन्होंने ये जो है फंड रेज किया हुआ, जिसकी मेच्योरिटी देख लो कि 6 दिसंबर 2024 है, यानी इसी साल ये मेच्योर हो जाएंगे दिसंबर महीने में। 5.69% की इनकी जो कूपन रेट है। इसी तरह से अगर आप देखें तो दिसंबर में मैच्योर होने वाले दूसरे और कूपन भी है जो 12 नवंबर को जारी किए गए थे और 6 दिसंबर 2024 को वापस ये मैच्योर हो जाएंगे इस बार। इसके आगे बहुत सारे और कूपन भी है। तो ये लिस्ट बहुत बड़ी, अगर हम सबको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। तो ये लिस्ट आपके सामने रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये एनुअल लेवल पर जो इनकी कूपन रेट भी अलग अलग है, जिसके माध्यम से इन्होंने फंड रेज किया है, क्योंकि इस अफोर्डेबल हाउसिंग में इनको लोन प्रोवाइड करना है, काफ़ी ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ती है। तो ये मार्केट से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और फिर ये होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अब देख लो कि कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और ये मंडे 21 अक्टूबर 2024 को हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। तो कंपनी ने इसकी तैयारी कर ली है। तो जो ट्रेडिंग विंडो है इनसाइड ट्रेडिंग के लिए वो क्लोज है। ये देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल 23 अक्टूबर को खुलेगी, क्योंकि 21 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। तो 23 अक्टूबर को देख सकते हो कि बुधवार के दिन नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो चाहे कंपनी के प्रमोटर हो या फिर बोर्ड मेंबर्स हो या एम्प्लॉय, सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है सेबी के रूल्स के तहत, और वो अब खुल जाएगी 23 अक्टूबर को और नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब रिजल्ट की बात करें, इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार कंपनी का रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। अगर हम बात करें मार्च 2023 की तो 1585 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 1763 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च 2024 में 1996 करोड़ तक पहुंचा, और जून क्वार्टर में 2209 करोड़ तक पहुंचा। यानी हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है। इस बार भी डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आप देखिए 416 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जून 2023 में ये 536 करोड़ के आसपास था, मार्च में थोड़ा सा घट के 498 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन जून में फिर से बढ़ के 640 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 301 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो जून 2023 में बढ़ के 462 करोड़ तक पहुँच गया, और मार्च 2024 में 381 करोड़ तक पहुँच गया, और जून आते आते ये 483 करोड़ तक पहुँच गया। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो कुल मिला के इसमें एक बेहतर उम्मीद दिख रही है कि इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है और फिर एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि होम लोन सेगमेंट में सबसे बड़ी ये कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। फिलहाल 140 के आसपास स्टॉक है। इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, 67 का है, लेकिन इसका मार्केट कैप 1,16 करोड़ के आसपास है। दूसरी कंपनी हुडको है, जिसकी प्राइस 223 है, पी रेशियो इसका 20 का है, मतलब मार्केट कैप मात्र 44,000 करोड़ का ही है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नंबर 3 पे, जिसकी प्राइस इस समय 623 के आसपास है, पी रेशियो तो काफ़ी कम है, 7 का ही है, और इसका मार्केट कैप 34,271 करोड़ के आसपास। फिर PNB हाउसिंग है, जिसकी प्राइस 993 है और 16 रुपये का पी रेशियो है, और यहाँ पे देखिए कि इसका 25,819 इसका मार्केट कैप है। आधार हाउसिंग 456 की प्राइस है, 26 पी रेशियो है, और मार्केट कैप 19,000 के आसपास है। इसके अलावा एप्टस वैल्यू 381 की प्राइस है, 29 का इसका पी रेशियो है, और 19,000 का मार्केट कैप है। फिर आवास, जिसकी प्राइस 1729 रुपये की है, पी रेशियो 26 है, और मार्केट कैप मात्र 13,000 का है। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये अकेली कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है। यह आने वाले समय बिल्कुल बेहतर करेगा। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। आने वाले समय ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।